हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार बम्पर जीत के बाद पूरे जनता में जश्न का माहौल है। काफी जोश के साथ वो बीजेपी को सरकार सत्ता में लाए और नायाब सिंह सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाले। क्या है हरियाणा के जनता की मांग? नायाब सिंह सैनी से इसी विषय पर चर्चा करेंगे और लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ नया बदलाव देखना चाहते हैं वो हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बना ली। एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर यहाँ काम नहीं किया। किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं नायाब सिंह सैनी और बीजेपी से? नायब सैनी का जो मारा हुआ है विकास का काम है, और विकास के काम के लिए मनोहर लाल जी खट्टर जी ने बहुत बढ़िया विकास किया 9.5 साल, और नायब सैनी के आने के बाद और थोड़ा ज़्यादा गति हो गया। जो काम हमारा रुक रहा था, और जनता काम चाहती है और जनता के लिए काम करते हैं। और बीजेपी इसलिए तीसरी बार आई है, उन्होंने सभी लोगों का, सभी धर्म का, सभी जाति का काम किया और सबके दुख सुख के साथी है। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा था कि किसान काफी नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। नहीं, किसान की जो मांग थी नहीं वो पूरी कर दी, नायब सैनी ने पूरी कर दी, और इसलिए किसानों ने वोट दिया है बीजेपी को। नाराज नहीं है कोई भी बीजेपी से। युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं? किस तरह का बदलाव आना चाहिए हरियाणा में युवाओं के लिए? देखिए, बिना खर्ची बिना पर्ची के जो हरियाणा सरकार में युवाओं को नौकरी मिली है, जो पहले भ्रष्टाचार हुआ करते थे, पैसे लेकर भ्रष्टाचार किया जाता था, पेपर लीक होते हैं, ऐसी सब अब व्यवस्था खत्म कर दी गई है और अच्छा कार्य हो रहा है। बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी मिली। और अगर बात महिलाओं की करें तो महिलाओं को लेकर किस तरीके का बदलाव देखना चाहेंगे? जिस तरीके से ऐसा कहा जाता था कि हरियाणा में महिला सुरक्षित नहीं है, ऐसा कई सारे फैक्टर है जो काम करता है महिलाओं को लेकर किस तरह का बदलाव चाहेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पहली बात तो पेंशन। रही बात सुरक्षा की, हरियाणा सरकार में अब सुरक्षा बहुत अच्छे तरीके से कवर की जा रही है। और रही बात किसानों की, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हर छोटे छोटे किसानों से मिलकर, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पर होते हुए भाई ना मिलना, हर घर घर जाकर किसान से मिलकर समस्याओं का समाधान किया। इसीलिए हम तीसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री अपना बना पाए हैं, बीजेपी जिता पाए हैं, क्योंकि छोटे स्तर पर मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं। किसानों को जो नाराजगी थी वो दूर की है। अच्छा, ये तो रहा हरियाणा सरकार की बात। अगर हम थोड़ा सा चले उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन सीटों पर बीजेपी के लिए कैंपेन किया था, प्रचार प्रसार किया था, उन सीटों पर हरियाणा में बीजेपी को जीत मिली। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, झारखंड में है, तो वहाँ क्या योगी सरकार का जो एजेंडा है वो बोलेगा? देखिए, रही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, उनका एक जलवायु अलग है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत आतंकवाद यूपी में, बिल्कुल आपको पता है, खत्म कर चुके हैं। ठीक है, जितने भी अपराधी थे, शुरू में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, पहली दफे ही उन्होंने कह दिया था कि यूपी में आतंकवाद बिल्कुल सहन नहीं होगा। आपको पता है कि जितने भी आतंकवादी आतंकवाद करते थे, उन्होंने अपना लगभग 500-600 सिलेंडर कर चुके थे अगले दिन ही। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी। एक बयान योगी आदित्यनाथ का काफी ज्यादा मशहूर हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। इस बयान से कितना सहमत है और आपको क्या लगता है ये जो बयान है, ये बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है इस बयान से महाराष्ट्र और झारखंड में? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे से बहुत बीजेपी को फायदा हुआ है। समझने वाले समझते हैं, समझने वाले समझते हैं, जो ना समझे उनका कोई इलाज नहीं। ये एक हिंदुत्व की एक बात है, एक भाषा है। योगी आदित्यनाथ जी समझाना चाहते हैं, वो अपनी भाषा में समझाना चाह रहे हैं, उनकी सही बात है, बटेंगे तो कटेंगे। अब देख लिए बहराइच में क्या हुआ, बहराइच में क्या हुआ। किससे बटेंगे तो कटेंगे? अपनों से। अगर अपनों का साथ नहीं होगा, अपनों से दूर जाएंगे। एक घर में 7 आदमी, 7 परिवार हैं, अगर बटेंगे तो क्या आपको पता है, कार्य नहीं कर पाएंगे। जहां इकट्ठा होकर जो कार्य किया जाता है वो बटकर नहीं किया जाता। अच्छा, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कई सारे बड़े नेता हैं, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, किसको एज अ प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? जनता किसको चाहेगी कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे? देखिए, मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी जहां भी जाते हैं वहां अपनी एक अलग ही पहचान बनाकर आते हैं। आप जैसा कि हरियाणा में उन्होंने चुनाव प्रचार किया,
सब जगह प्रचार करते हैं, उनका एक जलवायु अलग है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री के रूप में हमें योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। तो जिस तरीके से देखें, ये जनता कह रही है कि अगला जो प्रधानमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ हो सकता है। ये योगी आदित्यनाथ का क्रेज है, ये योगी आदित्यनाथ का जलवा है, जोश है लोगों में कि अगला प्रधानमंत्री भारत के लोग योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। newsviews.in